हे गाइस, दिस सिद्धार्थ है टेकी बफून और आज देखो हम बात करेंगे Realme Watch S की। तो देखो ये पहला अटेम्प्ट नहीं है Realme का। Realme ने Realme बैंड्स निकाले हैं, एक वॉच निकाली है मई में, नॉट दैट इम्प्रेसिव, फिर भी बहुत सारे लोगों ने ली होगी एंड यूज़ की होगी। पर जैसे कि मैंने इस चैनल पे पहले भी बोला है कि 5000 के नीचे वॉच लेने का मतलब नहीं है, लेकिन वो थोड़ी पुरानी बात थी एंड टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व होती है वैसे ही चीज़ें सस्ती और ज़्यादा अच्छी होती रहती हैं। इसलिए Realme Watch S एक बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज़ करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखने तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। और देखो इससे पहले कमेंट करो ये माइक कौन सा है, मॉनिटर कौन सा है, हेडसेट, पीसी में कौन सा प्रोसेसर है, ग्राफिक्स कार्ड है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड अगर आप उन लिंक्स से चेकआउट करो तो फिर आपके भाई की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, अमेजोन की लिंक। तो देखो लास्ट टाइम जो Realme वॉच थी उसका स्क्वायर डिज़ाइन था, ज़्यादा अच्छा नहीं था, बेजल्स बहुत ज़्यादा थे एंड इतना अच्छा सपोर्ट बाद में मिला नहीं। 14 स्पोर्ट्स मोड्स थे पर ज़्यादा कुछ था नहीं। चार्जर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे बहुत सारे लोगों के कि चार्ज करना बंद कर दिया था। ये चीज़ हमने सस्ते वॉचेस में बहुत ज़्यादा देखी है। इसलिए MI के जो बैंड्स थे उसमें पहले वो एक USB चार्जर यूज़ करता था क्योंकि वो ज़्यादा रिलायबल है, जो कॉन्टैक्ट वाले चार्जर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट पैड्स वाले, उनसे अच्छा। पर इस बार जो Realme Watch S होगा वो सर्कुलर होगा एंड उसके सारे स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो देखो मेन मार्केटिंग वाले स्पेसिफिकेशंस यही है। 1.3 इंच डिस्प्ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर वॉच के साइज़ में 1.3 से 1.5 इंच एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट है। दूसरा 15 डेज़ बैटरी। अब ये डेफिनेटली एक मार्केटिंग मूव है। 15 डेज़ मुझे नहीं लगता चलेगी क्योंकि 15 डेज़ वो प्रॉबेबली वाईफाई ऑफ, ब्लूटूथ ऑफ करके ही होता होगा जब वॉच कनेक्टेड नहीं हो। उसके साथ सब कुछ अगर आप प्रॉपर यूज़ करो तो फिर शायद से 2 से 3 दिन चल पाए, वो देखना पड़ेगा आगे जाके वॉच की टेस्टिंग में। एंड बैटरी की बात करी रहे तो फिर 390 mAh की बैटरी होगी जिसमें ये 2 से 3 दिन का प्रॉबेबली एक अच्छा सपोर्ट दे पाएगा। एंड्रॉयड वेयर के साथ आएगा। और देखो अगर इसकी बात कर रहे हैं तो वॉच S Pro भी आने वाली है। उसके बिल्कुल भी अभी तक स्पेसिफिकेशंस लीक नहीं है, लेकिन वो भी FCC की टेस्टिंग में गया था। एंड वॉच S Pro आने वाला है, अभी के लिए उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर वॉच S की बात कंटिन्यू करें तो फिर 16 स्पोर्ट मोड्स होंगे कंपेयर टू 14 जो लास्ट वॉच जो था उसमें था Realme वॉच में। एंड ब्लड ऑक्सीजन मीटर, अब ये जो सेंसर है वो हमने एप्पल वॉच सीरीज 6 में देखा। अगर आपको पता नहीं तो फिर ब्लड ऑक्सीजन मीटर से आप ऑक्सीजन लेवल जो है परसेंटेज में चेक कर सकते हैं। अगर 95 के नीचे हुआ तो फिर ये एक बहुत कॉमन चीज़ है, आपको कोविड डिजीज़ हो सकता है। पर ये आप फिंगर टिप्स में पहनते हैं ना ही रिस्ट पे, क्योंकि उधर ब्लड देखना ज़्यादा टफ हो जाता है सेंसर के लिए, इसलिए टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे पहनते हैं। ये फ्लॉ एप्पल वॉच सीरीज 6 में भी था कि आप ब्लड ऑक्सीजन मीटर चेक करो तो फिर बहुत मतलब वे इनएक्यूरेट दिखाएगा। अगर आप बिना पहने भी चेक करो तो फिर आपका फिर भी 92 95 ऐसा कुछ परसेंटेज बताएगा। तो एप्पल वॉच सीरीज 6 अगर कोई ले रहा हो तो फिर ब्लड ऑक्सीजन मीटर देख के नहीं लीजिए, ना ही ये वाली जो वॉच है Realme Watch S। अब ये पूरा मार्केटिंग मूव है कोविड की वजह से। इवन पेंट वाले भी बोल रहे हैं कि 99% वायरस प्रूफ। अब ACs आ रही हैं जो वायरस को फिल्टर करेंगी एंड ऐसी बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आएंगी। अब ये उनमें से एक है, तो इस बेसिस पे इस वॉच को नहीं लीजिएगा। इसमें साइड में 2 सर्कल कीज़ होंगी प्रॉबेबली नेविगेशन के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड एक अजीब मुझे फीचर लगा, अजीब इन अ गुड वे, IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। अब अगर आपको IP68 पता हो तो फिर वो फ्लैगशिप फ़ोन्स में होता है, आईफोन, सैमसंग, वन प्लस, Realme के स्मार्टफोन में अब तक हुआ नहीं क्योंकि वो बहुत टफ टेस्टिंग करनी पड़ती है जिसकी इक्विपमेंट बहुत ही महंगे होते हैं। पर इस Realme Watch S में IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है। अगर आपको वॉच ईजिली कोई भी रेन या फिर ऑलमोस्ट एक रेन स्टॉर्म में लेके जानी हो, स्विमिंग के लिए,
वो लोग प्रॉब्ली मार्केटिंग करेंगे नोइंग दैट दे आर रियलमी, तो वो शायद से मार्केटिंग करेंगे स्विमिंग, पता नहीं क्या क्या मार्केटिंग करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो सब करना नहीं चाहिए क्योंकि वो सब क्लोरीन वाटर होता है एंड इस सब के पहले भी केसेस हो चुके हैं, तो वो सब साइड में रखना चाहिए। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस अच्छी होगी, आप इजीली वर्कआउट या कुछ भी कर पाएंगे। तो फिर ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो, और इसमें एक मैग्नेटिक चार्जर आएगा, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब पैड्स होंगे प्रॉबेबली चार्जिंग के, लेकिन एक मैग्नेटिक जो अच्छा फील देगा। वायरलेस चार्जिंग होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे कि फॉसल की वॉचेस या फिर सैमसंग की जो बहुत ही महंगी आती है, पर इसलिए वो महंगी आती है क्योंकि ऐसी चार्जिंग होती है। पर इसमें मैग्नेटिक चार्जर होगा, नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, अभी भी अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा कंपेयर टू रियलमी वॉच जो पहली वाली वॉच थी। अब अभी के लिए इतना सभी पता है। इसकी लॉन्च डेट और प्राइसिंग की बात करें तो फिर लॉन्च डेट November 3 लीक हुआ है, एंड उसके साथ क्या क्या आएगा अभी के लिए वो भी नहीं पता है, पर प्रॉबेबली न्यू चीज़ें आएंगी। अभी पहले से ही रियलमी ने इतनी सारी चीज़ें अनवील कर दी हैं, स्मार्ट होम का उनका एक टैगलाइन था। अब इसके साथ क्या लॉन्च होगा मुझे एग्जैक्टली इतना पता नहीं है, ज़्यादा लीक हुआ नहीं है। एंड अब इनकी प्राइसिंग की बात करें तो देखो, पुरानी वाली जो रियलमी वॉच थी वो अभी 3300 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट में मिल रही हैं, प्राइस में ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। अब कंपेयर करें कि रियलमी S Pro भी आने वाले, तो जैसे MI ने 10,000 रुपीज़ की वॉच निकाली, वन प्लस भी 10 to 15,000 में निकालेगा वॉच, ओप्पो की 15 में आती है, 20 तक आती है, फिर सैमसंग की उसके ऊपर और एप्पल की। तो इनका प्रॉबेबली मार्जिन जो S है, जो रियलमी वॉच S है, वो मेरे हिसाब से 5 to 6,000 होना चाहिए। फिर जाके रियलमी वॉच S Pro जिसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी, जिसमें एक्चुअली बैटरी 520 mAh है इफ़ यू केयर, क्योंकि थोड़ी बड़ी बैटरी से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। पर वो शायद से मेरे हिसाब से 10,000 to 12,000 रुपीज़ के आसपास होनी चाहिए। ये वॉच 5 to 6,000 होगी, एंड नोइंग रियलमी वो डिस्काउंट में आती जाएगी। एंड आप इवन कोई अगर आपके पास डिस्काउंट वाउचर हो तो फिर वो भी यूज़ कर सकते हो 200-300 रुपीज़ डिस्काउंट के लिए। तो मेरा बेस्ट गेस 5,000 रुपीज़ रहेगा, 6,000 प्रॉबेबली वो आगे जा सकता है, डिपेंड करता है कि कोविड की सिचुएशन ऐसी है, जो रॉ पार्ट्स है वो सब मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो शायद से वो लोग थोड़ी प्राइस बढ़ा लें। अब आपके क्या ओपिनियंस है वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर और ऐसी टेक न्यूज़, अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, फ़ोन कंपैरिजन्स और कैमरा रिव्यूज़ देखना हो तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड जैसे कि मैंने बोला, लिंक्स जो भी चाहिए हो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड अटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।